Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. You may write to support at CoinDCX or raise a request on CoinDCX customer support. हेलो हाय नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ट्रेडर्स वीकली। आई होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे हैं, आजकल इस करंट मार्केट में भी बेयर कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं हमारे प्रो ट्रेडर्स पुष्पेंद्र भाई और सैंडी भाई। मैं हूँ रिया, आपकी होस्ट। एंड टुडे हम बात कर रहे हैं करंट मार्केट्स के बारे में। बेयर मार्केट्स कब तक रहेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे सर्वाइव करना है मार्केट्स में, TDS के बारे में एंड हमारे 4 टोकन्स के बारे में, BTC, ज़िलिका, डोज और शिबा। तो हाय पुष्पेंद्र भाई, सैंडी भाई, कैसे हैं आप? हम बढ़िया हैं। आप कैसे हैं पुष्पेंद्र? आप कैसे हैं? मैं मस्त जबरदस्त जिंदाबाद। मस्त जबरदस्त जिंदाबाद। नाइस। तो आई थिंक एवरीवन हैज टू आस्क वन क्वेश्चन कि बिटकॉइन और इथेरियम नीचे आ गए हैं। करंट मार्केट, हमारा जो मार्केट कैप है ट्रिलियन से नीचे खिसक गया है थोड़ा। मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट कब रिवाइव होंगे, ये सब क्वेश्चंस है आपके लिए ओपन। और TDS के बारे में भी बहुत बातें हुई। चलो TDS पे हम बाद में आएंगे, पहले आप हमें करंट मार्केट्स के बारे में थोड़ा सा प्लीज एनलाइटन अस, व्हाट्स गोइंग ऑन। $17,000-18,000 तक बिटकॉइन स्लाइड हो गया। व्हाट इज हैपनिंग? नहीं, वो एक्चुअली जैसे मैंने, अगर आपको याद हो याद है, आज से अगर हम हमारा 4 हफ्ते पहले, मतलब जब हम आए थे, मैं पुष्पेंद्र भाई आए थे बीच का, जब एडी भाई भाई उनको अगर वाले वीक्स को हटा दें, तो हमने इन जोन्स की बात की थी। पहले हमने बात की थी 24-25 हजार की, उसके नीचे खिसकता है तो यार जो अभी जोन है। और अब एक बात ये है, नॉर्मली न्यूज़ जो है, अगर हम बात करें न्यूज़ की, तो छोटे टाइम फ्रेम में, एक दिन एक हफ्ते में प्राइस को चेंज या अफेक्ट कर सकती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ना, ये सारी बातें प्राइस में बेक्ड इन होती हैं कि यार ठीक है, रिसेशन भी आएगा, मार्केट में खराब न्यूज़ भी आएगी, तो जो हो रहा है भी एक तरीके से ये नॉर्मल है। तो सबसे पहले जो लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको समझना है कि साइकिल्स होती है मार्केट में। और अगर आप एज अ ट्रेडर आए हैं, इन्वेस्टर हैं, तो आपको इन साइकिल के बारे में पता होना चाहिए और वो पॉइंट्स पता होने चाहिए जहां पर आपको एंट्री एग्जिट करना है। ठीक है ना? तो अभी मेरे हिसाब से रिया नॉर्मल है, जैसे मैं देख रहा हूँ। अगर मैं अपनी स्क्रीन यहाँ पे ऐड करूँ तो मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। और इस पॉइंट के बारे में मैं इसको 2 तरीके से समझाता हूँ। पहला तरीका यह है कि अगर हम इस एरिया को देखें, और ये एरिया है हमारा 21,100 से लेके 21,300 का, इसके ऊपर बिटकॉइन को डेली क्लोज होना है अगर हमें ऊपर की तरफ मूवमेंट को देखना है तो। और ये बात मैं पिछले ऑलमोस्ट 1-1.5 हफ्ते से बोल रहा हूँ। 1 हफ्ते से ऊपर के, जब हम नीचे को आते कि अगर ये एरिया जाता है, कंज्यूम होता है, तो वापस इस एरिया के आसपास आना है। और इस एरिया की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अभी अगर देखा जाए तो पहले यहाँ पर जून 17 को यहाँ पे इसको तोड़ने की कोशिश की, नहीं हो पाया। फिर इसी एरिया में लड़ा 18 को, 19 को, 20 को, 21 तारीख को थोड़ा बहुत इसको इसने पियर्स किया। दैट शोज स्ट्रेंथ एक्चुअली। ठीक है। और जब ऐसा हुआ तो मैंने ये बताया था कि शायद 5 के हिसाब से हम 0.5 लेवल के आसपास या उससे नीचे कहीं भी एंट्री ले सकते हैं, लॉन्ग की लेनी है तो। इवन दो शॉर्ट की एंट्री ज्यादा प्रॉफिटेबल है, जैसे आप देख सकते हैं, एक अच्छा खासा शॉर्ट भी लोगों ने लिया होगा अगर जो ट्रेडर है। अभी क्या होना चाहिए और क्या हमें देखना है कि इस एरिया के ऊपर, ये जो एरिया मैंने मार्क किया पूरा, इस एरिया के ऊपर डेली की कैंडल क्लोज हो, दैट विल शो स्ट्रेंथ पहला। फिर कुछ 4 घंटे की कैंडल बने, मोस्ट लाइकली 3 या 4 कैंडल बने जो कि ग्रीन हो, और उसके बाद हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिले वापस इस एरिया में। हो सकता है कि थोड़ा, जैसे यहाँ पे आपने देखा ना विक ऊपर को बनी हुई है, मैं एक्चुअली हटा देता हूँ, ये हमारा जो लाइव रहता है उसमें हटाता नहीं है लाइनें। तो ये ऐसा कुछ विक नीचे को बने और फिर यहाँ पर प्राइस इसी के ऊपर क्लोज हो 4 घंटे में या उससे बड़े टाइम फ्रेम में, तो फिर हम देख रहे हैं कि हाँ, एक साइन हमको दिख रहा है, बुल्स ने इस एरिया को होल्ड कर लिया। और हमारा जो पहला रेजिस्टेंस का एरिया हो सकता है वो हो सकता है 22,700 से लेकर 22,900 के बीच में, बहुत ही पास में है लेकिन है वो। तो वो एरिया यहाँ पर है जहां पर ये है 22,767, तो 22,670 से लेकर 23,300, सॉरी नॉट 900 पर 23,300। तो ये एरिया है जो जहां पे रेजिस्टेंस हमको दोबारा देखने को मिलेगा। फिर पुल बैक आना चाहिए जो कि 0.5 या गोल्डन रेशियो के हिसाब से 50 के हिसाब से आना चाहिए, और फिर वहां से मार्केट स्ट्रक्चर को चेंज होना चाहिए। और फिर हमें लगेगा कि हाँ, अभी हम थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जा रहे हैं। नॉट बुलिश मार्केट,
मार्केट अभी भी बेयर है। और क्यों है? क्योंकि वो 32,350 32,500 वाला जो एरिया टूट चुका है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ छोटे छोटे ट्रेड मिल सकते हैं ट्रेडर्स को। अब जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए ये एक डीसी का जोन है, पूरा पूरा ये जोन पूरा, मतलब जहां पर भी है प्राइस वो भी और नीचे भी। इनफैक्ट 22,000 ये जो हमारा एरिया 22,700, ये पूरा एक डीसी का पॉइंट है। पर डीसी का मतलब ये नहीं होता कि हम अपने सारे पैसे लगा दें। तो मैं मार्केट को ऐसे देख रहा हूँ। तो जब मैं ट्रेड लेता हूँ तो मैं इन पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए ट्रेड लेता हूँ। और कुछ कुछ कॉइन्स हैं, जैसे मैटिक का हमने एग्जांपल लिया था अपने लाइव में एक बार। एक एक रेजिस्टेंस था, उसको तोड़ेगा तो सपोर्ट कंफर्म करेगा, और 4 घंटे के अंदर वो हो भी गया, और उसके ऊपर फिर मार्केट, और ये पॉइंट शायद 38 सेंट्स या 40 सेंट्स के बीच का था, देखना पड़ेगा। और उसके बाद हमें सपोर्ट कंफर्म, मतलब रेजिस्टेंस था वो, थोड़ा सपोर्ट कंफर्म, जो एग्जैक्टली सिनेरियो बता रहा हूँ बिटकॉइन से होना चाहिए वो हुआ मैटिक में छोटे टाइम फ्रेम में, और कहाँ वो पहुंच गया 60 सेंट्स के आसपास अभी। तो ये सब चीजें हैं, ट्रेडर्स ऐसे ट्रेड करेंगे और इन्वेस्टर्स इन मार्केट को ऐसे मैन्यूवर करेंगे। ये मैं ऐसे बिटकॉइन को देख रहा हूँ। सॉरी प्रशांत भाई, आप बोलिए कुछ। बिल्कुल संदीप भाई, काफी डिटेल में आपने ऑलरेडी एनालिसिस कर दिया, लेकिन हमने लास्ट सेशंस के अंदर डिस्कस किया था 32,500 वाला एरिया, और वो एरिया फाइनली ब्रेक नहीं हो पाया। तो सेम एरिया यहाँ पर अभी वो तो एक तरीके से क्या है कि अब तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मेजर रेजिस्टेंस बन गई। अब सेम यहाँ पर एक माइनर रेजिस्टेंस बनती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर 22,500 के आसपास, और बिटकॉइन इसको 22 तक पहले भी आया, लेकिन वहां पर ब्रेक नहीं कर पाया। और अभी हमें एटलीस्ट क्या है कि ये एरिया देखना पड़ेगा, एटलीस्ट क्या है कि अगर हमें यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि मार्केट साइडवेज भी जाना है या नॉर्मल कंडीशन के ऊपर भी जाना है, तो कम से कम यहाँ पर मार्केट की कंडीशन 22,500 से ऊपर होनी चाहिए। अगर उससे नीचे है तो ऑब्वियसली क्या है कि वो डीसीए जोन है। 18,000 हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन के अंदर कि 18 तक हिट कर सकता है, बल्कि 18 की जगह 17,500 के आसपास तक डिस्कस ऑलरेडी हिट हो गया। तो मुझे लगता है कि ये जो एरिया है लगभग 15, 16, 17, यहाँ पर गोल्डन बाइंग हमारी बन सकती है। और साथ के साथ जैसे कि आपने बताया कि डीसीए ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारा अमाउंट डाल दो, डीसीए के अंदर एक डिफरेंस होना चाहिए। अगर कल को मार्केट यहाँ पर 12,000 भी जाती है किसी भी कंडीशन के अंदर, क्योंकि रिसेशन वाली न्यूज है, बहुत सारी न्यूज है और ग्लोबल लेवल का पैनिक है, तो उस टाइम भी आप मार्केट के अंदर डीसीए कर पाओ। ऐसा ना हो कि सारा अमाउंट आपने यहीं लगा दिया और आप यहाँ पर वेट कर रहे हो और मार्केट और नीचे की तरफ आ गई। तो एवरेज बाइंग करने के लिए आपके पास में मनी होनी चाहिए। तो मेरा ये पॉइंट है बस। नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली। और अगर हमको भी मान लो अभी इस टाइम फ्रेम में कभी बुल मार्केट दोबारा देखनी है, अब से लेके लेट से 3 महीने के अंदर, तो 32,000 वो 350 वाला 32,500 वाला एरिया टूटना चाहिए उसके ऊपर डेली में, और उसके ऊपर सपोर्ट कंफर्म होना चाहिए डेली में। लेकिन लॉन्ग टर्म का बोले तो लॉन्ग टर्म में तो मार्केट जहां नीचे हो जाएगी उसके हिसाब से फिर पॉइंट्स चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी आप सही कह रहे हो, बिल्कुल बहुत मेजर मेजर रेजिस्टेंस है वो। Got it. Good perspective, guys. Thank you so much on that. Also, पुष्पेंद्र भाई, एक TDS का 1% एप्लीकेबल होने वाला है फ्रॉम 1 जुलाई। इस पे आप प्लीज हमारे यूजर्स के लिए कुछ बताएं। हाँ प्रशांत भाई, बताओ यार, आप तो पॉलिटिक्स से बहुत जुड़े रहते थे, अभी शायद जुड़े हो गए। क्या कर दिया आपने इंडिया में, क्षेत्र में क्या हो गया ये? इंडिया अच्छा, में एक्चुअली अगर क्या है, आपको अपनी कुछ स्क्रीन शेयर करनी, स्क्रीन शेयर करो। मेरी स्क्रीन है, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से एक मिनट। नहीं स्किल से जस्ट डिस्कस करते हैं नॉर्मली। अच्छा अच्छा अभी अच्छा हम अच्छा, उसके बाद में जिल के बाद में शेयर करेंगे। ठीक है ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि जो मुझे लगता है, जैसे ये 1% टीडीएस है, फाइनेंस हम्म मिनिस्टर ने यहाँ पर ऑलरेडी कहा है ये कोई एडवांस टैक्स नहीं है, मतलब कोई ये एडिशनल टैक्स नहीं है, सॉरी नॉट एडवांस, ये कोई एडिशनल टैक्स नहीं है। ये जस्ट क्या है कि ट्रैकिंग पर्पस के लिए है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट चाहती है वो चाहती है कि ऐसे लोगों को ट्रैक किया जाए जो क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन वो टैक्स नहीं दे रहे, क्योंकि बहुत सारे यूजर ऐसे भी हैं जिनका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो 5 BTC 10 BTC का भी है, लेकिन उनका कुछ यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट के पास में कोई ऐसा टूल नहीं है जिसके क्या है कि जरिए वो ट्रैक कर सके। तो यहाँ पर इसीलिए क्या है कि 1% टीडीएस गवर्नमेंट ने लगाया है, जो कि काफी हाई है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि अगर 1 लाख रुपए से कोई ट्रेड कर रहा है और एक बार में उसका जैसे वो ट्रेड करेगा 1,000 रुपये कट जाएगा। तो यहाँ पर कुछ चीजें गवर्नमेंट ने यहाँ पर सही भी करी हैं, जैसे कि जब बाइंग कर रहे हैं तो बाइंग टाइम के ऊपर आपका कोई भी टीडीएस नहीं लगेगा अगर आप आइनर पेयर के थ्रू कर रहे हो। क्रिप्टो टू क्रिप्टो कर रहे हो तो आपका यहाँ पर क्या कि 1% का सीधा सीधा टीडीएस है। और ये जो टीडीएस है ये क्लेमेबल है। जैसे कि आज आपका टीडीएस, आपने आज कोई ट्रेड करी, आज आपका 1,000 कट गया, 1 साल बाद आप यहाँ पर जब अपनी आईटीआर फाइल करो या तो इसको एडजस्ट कर सकते हो अपने टैक्स के अंदर। अगर आपका यहाँ पर टैक्स नहीं बनता है तो आप वो जो टीडीएस का पैसा कटा हुआ है वो डायरेक्टली आप क्लेम भी कर सकते हो। बट एक अगर ट्रेडर के हिसाब से देखा जाए, इंटर ट्रेडर डे ट्रेडर के हिसाब से देखा जाए, तो बस यही चीज इसमें थोड़ा डिफिकल्ट वाली है कि 1 लाख रुपए की ट्रेड करी, 1,000 जो कट गया वो हमें 1 साल बाद मिलेगा, तो जो हमारी कैपिटल है वो थोड़ी यहाँ पर रिड्यूज हो गई।
मतलब बाकी टैक्स अपफ्रंट कट जा रहा है और जो हमको हाँ हमारा थोड़ा उसको हम यूज कर सकते थे कैपिटल को ट्रेडिंग के लिए, वो फिर कम हो जा रही है अगर आप हाँ, ट्रेडर हो वो तो कम फिर हो वो जा तो। रहा है, बट वो अल्टीमेटली आपको 1 साल बाद मिल जाएगा या फिर आपके टैक्स में एडजस्ट होगा, बट जब तक के अच्छा लिए आपका गवर्नमेंट के पास में होल्ड हो जाएगा। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक बात अभी याद आई कि लोग क्या सोच रहे हैं कि क्योंकि ये एडवांस टैक्स है, ठीक है ना, एडवांस टैक्स ना पहले काटना है ये यस। मतलब एडवांस का है। तो काटना किसको है? जिस भी एक्सचेंज में आप ट्रेड कर रहे हो, राइट? तो एक्सचेंज काटेगा, इन दिस केस मान लो कॉइन डिस आपका टैक्स काटेगा, तो ये मत समझना कि वो टैक्स काट रहे हैं या कोई नई फीस आ गई है। दिस इज एप्लीकेबल बाय द लॉ, गवर्नमेंट जो हमारी है वो इस चीज को बोल रही है। तो इसलिए एक्सचेंज अबाइडिंग बाय द रूल कि ठीक है यार, आप कह रहे हो ये हम बुक्स को क्लीन रखेंगे, हम इनका टीडीएस काट देंगे पहले। तो ये बात थोड़ा याद और रखने वाली है मेरे हिसाब से। और एक चीज और भी है संदीप भाई, अगर आप कॉइन डीसीएक्स मतलब जो भी कॉइन डीसीएक्स यूज करते होंगे उनके पास में एक ईमेल आया होगा। यहाँ पर जो ये टैक्स डिडक्शन और ये सारी चीजें हैं, गवर्नमेंट ने यहाँ पर ऑलरेडी एक यहाँ पर नया नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, ये सब कुछ एक्सचेंज करेगा। तो अब हमें यहाँ पर सोचना नहीं है। पहले ये था कि कैसे कटेगा, कौन डिपॉजिट करेगा, यहाँ पर सारा काम एक्सचेंज कर देगा। और आने वाले टाइम के अंदर हमें एक्सचेंजेस के ऊपर भी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी कि पूरा हमें एक समरी मिल जाएगा कि कितने परसेंट कटा आपका, कितने परसेंट आपको सबमिट हुआ, कितने परसेंट आप क्लेम कर सकते तो दैट कैन बी यूज फॉर टैक्स पर्पज हो। आल्सो ना, यस आईटीआर यस के लिए फाइल करने के लिए। यस। हाँ, बढ़िया है वो और तो। गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि रात को 12 बजे के बाद में आपको सेटलमेंट कर देना है। अगर आप यहाँ पर कुछ ऐसे पेयर के अंदर कर रहे हो जो पेयर यहाँ पर क्या कि काफी वॉलेटाइल हैं, तो वो उनको आप यहाँ पर 12 बजे रात को सेटल कर दो। एक्सचेंज यहाँ पर ये सारे फीचर खुद ही प्रोवाइड करेगा, तो हमें ज्यादा नाइस चिंता वाली बात नहीं है। नाइस Right. नाइस। So two important points for our listeners. ये TDS coin DCX है, कोई exchange नहीं कलेक्ट कर रहा है, हम on the government's behalf कलेक्ट कर रहे हैं and we give it to the government. और secondly, आप सारा information of TDS exchange पे ही देख सकते हो। जैसे अगर आप coin DCX पे आओगे, हर ट्रेड के बाद जब आप सेल कर रहे हो, आपको एक आई बटन दिखेगा नीचे, आप उस पर क्लिक कीजिए, आपको पता चलेगा कितना TDS लग रहा है इस ट्रांजैक्शन पे, सेल ट्रांजैक्शन पे ही लगेगा। यू कैन सी ऑल ऑफ दिस अपने ही एक्सचेंज में कॉइन DCX के ऐप पे। So I think we और can move on. हाँ और जी, एक हाँ चीज जी। और, इसमें क्या है कि जो टीडीएस जो डिपॉजिट होगा वो आपके पैन कार्ड के ऊपर होगा, राइट? पैन कार्ड के ऊपर आप सारा कुछ ट्रैक कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि कॉइन डीसीएक्स आपको कुछ भी दिखा रहा हो, लेकिन आपका पैन कार्ड एक ऐसी चीज है जो कि आपका यूनिक आइडेंटिटी है, उसके ऊपर आपको सारी ट्रैकिंग मिलेगी। सो यहाँ पर जो एक्सचेंज है वो डायरेक्टली पैन कार्ड के ऊपर डिपॉजिट कर देगा, तो आपको घबराने की जरूरत है ही तो काइंड ऑफ वैलिडेट भी कर सकते हो, कॉइन नहीं। डिस्ट्रिक्ट्स का जो अमाउंट है यस वो पैन कार्ड में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। जो कि अगर देखो टैक्स और ये चीजें हो रही है एक तरीके से, ये मेरे हिसाब से अगर छोटा पॉइंट में बोलूँ यहाँ पर, हो सकता है कि आने वाले टाइम के लिए कुछ अच्छी रेगुलेशंस क्रिप्टो के लिए आए। अभी तो बहुत गंदा हो रहा है, 30% टैक्स, 1% टीडीएस, क्योंकि 0.1% भी हो सकता था, 0.01% भी टीडीएस कर सकता है, लेकिन ये कि आप क्लेम कर सकते हो, सही है। लेकिन 30% टैक्स, फिर रूल्स का क्लियर ना होना, फिर वो एक वो पेपर में बीटीसी को बीटी बोलना, या फिर वो नया कॉइन को डेसो कॉइन लेके आना। मैं देखा था भाई की ट्वीट, अपने कैरी भाई की ट्वीट, उसमें लिखा था। तो क्लैरिटी अभी भी नहीं है, लेकिन मतलब उन चीजों को लेकर गवर्नमेंट की साइड में। लेकिन एटलीस्ट चलो टैक्स से ये तो कहा कि हम बैन नहीं कर रहे हैं, फिर आगे धीरे धीरे लड़ाई हमें करनी ही करनी है। लड़ाई मतलब कि एक सोच है जो हमारी क्रिप्टो वाली, तो उसको आगे लेके जाना है बहुत अच्छे ढंग से, और हो सकता है कि धीरे धीरे चीजें हमारे फेवर में काम करें। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल। तो ऐसा मैं देखता हूँ इस चीज को। और एक चीज और भी है संदीप भाई, जब जैसे जीएसटी जब इम्प्लीमेंट हुआ तो स्टार्टिंग के अंदर बहुत हाई था और काफी लोगों ने यहाँ पर विरोध भी किया और बहुत कॉम्प्लिकेटेड था उसको सबमिट करना। प्लस में क्या है कि वहां पर साइट पे डिस्प्ले डेटा नहीं हो रहा है, और जैसे आपने बोला बीटीसी को बीटी लिख रहे हैं, तो ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स थी। अब ये क्या है कि रिफाइन होंगी, क्योंकि यहाँ पर हाँ क्या है कि जो एक्सपर्ट हैं वो देखेंगे अच्छा इस ये क्रिप्टो से भी यहाँ पर टैक्स आ रहा है, टीडीएस भी कलेक्ट हो रहा है, तो वही टीडीएस से बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट होंगे, बहुत सारे गवर्नमेंट ऐसे काम करेगी जिससे आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है कि काफी सारी चीजें रेगुलेशन, जैसे आपने रेगुलेशन की बात करी, तो वो बहुत आसान हो जाए और एग्जैक्टली। 1% की जगह आने वाले टाइम के अंदर 0.01% लगने लगे हाँ जस्ट कि फॉर ट्रैक तो हम कर ही पा रहे हैं, एग्जैक्टली। Right, got it. Thank you, Pushpendra bhai, Sandy bhai, ये समझाने के लिए हमारे यूजर्स को। I think now we can move on to Zilliqa. तो पुष्पेंद्र भाई प्लीज हमें Zilliqa के बारे में बताइए थोड़ा। इसलिए कि मैं उठा लेता हूँ, यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर आप बोलो, मैंने भी चार्ट बनाया था क्योंकि मैंने आपको देखा था कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरी स्क्रीन है ना वहाँ पर, मैं ऐड कर दूँ, आपने ऐड की हुई। तो Zilliqa एक्चुअली जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ इस चीज को, तो अभी तो ये जो है हल्का सा, तो दो बातें हैं। Zilliqa के बाइंग पॉइंट बहुत अच्छा है इस एरिया के नीचे, ठीक है, और इस एरिया का है 0.029
से लेकर 0.039। तो यहां पर आप जिलिका को बाय कर सकते हैं। अगेन, जब भी मैं बोलूं या कोई भी बोले तो जिलिका या कोई भी कॉइन को आप अपने हिसाब से बाय करें। मतलब कि आप ट्रेड कर रहे हैं, लॉन्ग कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, जब मतलब बाय तो खैर लॉन्ग हुआ, लेकिन अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, लॉन्ग कर शॉर्ट कर रहे हैं, तो अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से करें। अगर आप डीसीए कर रहे हैं तो एक साथ पूरा पैसा नहीं लगाना। ज्यादातर पैसे लोग तभी लूज करते हैं जब डीसीए को समझ जाते हैं कि मैं यहीं पे $1 लाख डालूंगा और वहीं से 1 मिलियन निकाल लूंगा। निकाल सकते हो, लेकिन 100 में से एक बार, ठीक है ना, और उससे भी कम चांसेस है एक्चुअली। तो जिलिका का प्राइस एक्शन अभी के लिए स्ट्रांग है, पॉजिटिव है। इवन दो मार्केट हमको मालूम है कि हम बेरिश बोल रहे हैं ओवरऑल, लेकिन जिलिका जिस जगह में है वो, मतलब जगह बताऊंगा अभी है, ऐसा नहीं जहां पे, क्योंकि अभी जहां पे वो रेजिस्टेंस की जगह है। ये एरिया जो रेड मार्क है पूरा, ये रेजिस्टेंस है जिलिका के लिए, ठीक है। अब मैं आपको दो तरीके बताऊंगा इसे प्ले आउट करने के। एक, इस पॉइंट से लेकर जो मैंने अभी बताया 0.029 से लेकर 0.039, अगर आपको स्पॉट में खरीदना तो इस एरिया में बाइंग देख सकते हैं। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, लॉन्ग का ट्रेड देखना चाहते हैं और आप क्विक इन क्विक आउट होना चाहते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपको उसको लंबा होल्ड नहीं करना, आपको 1 दिन 2 दिन में निकालना है, उससे पहले पैसा निकालना है, तो ये एरिया आपके लिए हो सकता है ट्रेड का देखने का, जो कि 0.0366 से लेकर 0.03913। तो यहां से हो सकता है मोस्ट लाइकली कि प्राइस आए और फिर ऐसे बाउंस हो जाए। और अगेन, अगर आपको यहाँ पर एक अच्छी एंट्री लेनी है, तो अगर यहाँ पे कोई विक बनती है जो इस एरिया के नीचे पियर्स होती है, मतलब कैंडल बनी उसमें नीचे विक बनी, काइंड ऑफ हैमर, तो उसके बाद एंट्री ज्यादा सेफ है उस विक के नीचे स्टॉप लॉस लगा के। ठीक हो गया एक ये। अब मान लो ये पूरा यहां तक नहीं आता, इतना बुलिश प्राइस एक्शन है इसका, तो इस एरिया के ऊपर जो कि है 0.05080, इसके ऊपर जब कैंडल क्लोज हो डेली की और फिर 4 घंटे या 2 घंटे में, मोस्टली 4 घंटे में यहाँ पे सपोर्ट कंफर्म हो, तो फिर आप यहाँ से टुवर्ड्स इस एरिया में 0.059 से लेकर 0.063 के बीच तक अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर आप डी से कर रहे हैं तो जहां पे नीचे को आ रहा है यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं इसकी। ठीक हो गया, दोनों तीनों सिनेरियो। इनफैक्ट नीचे आएगा तो कैसे करना है और ऊपर जाएगा इसके ऊपर, तो मैं अभी, लेकिन जिलिका में मैं पर्सनली शॉर्ट नहीं करूंगा। जिलिका उस जगह में है जहां पे जिलिका को शॉर्ट करना बेवकूफी होगी। ठीक है, आप खरीद सकते हैं जिलिका को, पर अगेन मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, जो दिख रहा है चार्ट से मैं बता रहा हूँ, और ये सब करने के बाद भी मैं अपना खुद का रिस्क मैनेजमेंट भी करता हूँ। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए। That's it from my side for Zilika. Got it. I think we can move on to Doge for now. तो डोज के भी काफ़ी इलॉन मस्क के ऊपर भी एक केस ठोक दिया गया था, और फिर भी उनने ट्वीट किया कि वो स्टिल सपोर्ट में है डोज के। तो पुष्पेंद्र भाई हमें प्लीज़ डोज के बारे में ज़रा थोड़ा बताएं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डॉज और शिबा इनू दोनों कवर कर लेता हूँ, और दोनों ही यहाँ पर क्या कि मीम टोकन का पार्ट है। ये बोलते बोलते हंसी क्यों आ गई आपके चेहरे में पुष्पेंद्र भाई? मैंने देखा है पुष्पेंद्र भाई के पास थोड़ा अफिनिटी है डोज और सर मीम्स टोकन इन जनरल के लिए। मीम टोकन की दुनिया में पुष्पेंद्र भाई का नाम पूछो, घर तक छोड़ के आएगा बंदा। तो यहाँ पर शिबा इनू को कवर करते हैं पहले। सो बेसिकली क्या है कि अगर हम शिबा इनू को देखें तो पूरी मार्केट, चाहे अगर हम बिटकॉइन की भी बात करें, इथेरियम की भी बात करें, तो सारे फंडामेंटल कॉइन भी यहाँ पर काफी बुरी तरीके से डाउन है। तो मीम टोकन तो यहाँ पर क्या है कि ऑब्वियसली उनके ऊपर तो और बड़े लेवल के ऊपर इम्पैक्ट पड़ना है, क्योंकि ज्यादातर ये माना जाता है कि मीम टोकन के कोई बहुत ज्यादा कोई फंडामेंटल नहीं है, और ये फॉर्मो और हाइप के ऊपर यहाँ पर काम करते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो शिबा इनू है, उसने एक अच्छा खासा यहाँ पर प्राइस अप हुआ था, और एक अच्छा खासा यहाँ पर एक ऐसी रैली स्टार्ट हुई थी जिस रैली के अंदर आपने यहाँ पर देखा होगा 4 अक्टूबर को रैली स्टार्ट हुई, और जो रैली यहाँ पर 0.5 टाइम 0865 से यहाँ पर स्टार्ट हुई, और ये रैली जाके रुकी 0.4 टाइम 08938 के आसपास। और उसके बाद से यहाँ पर शिबा इनू ने करेक्शन लेना स्टार्ट किया, और मार्केट भी यहाँ पर करेक्शन मोड के अंदर गई, और अभी यहाँ पर शिबा इनू जहां से चला था लगभग उसी कंडीशन के ऊपर यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर जो बड़े बड़े कॉइन है, चाहे वो इथेरियम हो, बीएनबी हो, और भी बहुत सारे कॉइन हो, अब जो यूजर्स हैं ऑब्वियसली क्या है कि उनको जो ब्लू चिप वाले कॉइन है, जो ऐसे कॉइन है जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले कॉइन है, अगर वो उनको सस्ते प्राइस के ऊपर मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या है कि आज के टाइम में वो उन्हीं के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और मीम टोकन के अंदर जब यहाँ पर एक बड़ा हाइप और फोमो और मार्केट के अंदर एक जो ट्वीट सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, जब भी यहाँ पर ऐसे कॉइन्स के अंदर यहाँ पर बाइंग स्टार्ट होती है। तो शिबा इनू अभी यहाँ पर लगभग क्या है कि अपने एक ऐसे एरिया के अंदर है जहां से अभी शिबा इनू लगभग 30% और डाउन जा सकता है, जो मुझे लगता है।
और अगर हम यहाँ पर डॉज कॉइन के अंदर चलें तो डॉज कॉइन अगेन एक मीम टोकन है, लेकिन यहाँ पर जो इलोन मस्क का सपोर्ट है डॉज कॉइन के ऊपर वो अभी भी यहाँ पर बरकरार है। यहाँ पर आप देखेंगे आई विल कीप सपोर्टिंग डॉज कॉइन, ये इलोन मस्क का ट्वीट आया था 19 जून को। और ये ऐसे टाइम के ऊपर ट्वीट आया था जहां पर क्या कि इलोन मस्क के पास में एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इलोन मस्क ने डॉज कॉइन बहुत बार सेल किया है, तो इसके ऊपर एक बड़े लेवल के ऊपर ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन उसके बाद में जो इलोन मस्क का ट्वीट है आई विल कीप सपोर्टिंग डॉज कॉइन, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर अगेन जो इन्वेस्टर हैं, जो यहाँ पर ट्रेडर हैं, उनके माइंड में थोड़ी सी यहाँ पर पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहा है। और जब ये ट्वीट आया था उसके बाद में यहाँ पर डॉज कॉइन का 0.05 से और लगभग क्या कि यहाँ पर 0.68 के आसपास तक प्राइस पंप हुआ था, 0.65 के आसपास तक। तो अभी भी यहाँ पर एक अच्छी रैली बन सकती है। यहाँ पर इलोन मस्क की अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर ट्विटर की बाइंग की बात चल रही है, बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है। अगर इलोन मस्क इसको यहाँ पर ट्विटर को बाय कर लेते हैं तो और उसके बाद में यहाँ पर एज ए पेमेंट मेथड डॉज कॉइन अगर इंटीग्रेट हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी रैली डॉज कॉइन के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। बट अगेन इन सब कॉइन्स के अंदर की वजह मैं यहाँ पर फोकस करूंगा इन फंडामेंटल कॉइन्स के अंदर, जस्ट लाइक इथेरियम, जस्ट लाइक बीएनबी या और भी ऐसे बहुत सारे मेजर कॉइन है, क्योंकि आज के टाइम में वो मुझे एज ए ब्लू चिप मिल रहा है। बट एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट मैं जरूर डाल सकता हूँ डॉज कॉइन के लिए या फिर ऐसे कॉइन के अंदर जो मीम टोकन है, बट बड़ा इन्वेस्टमेंट मैं यहाँ पर अभी अवॉइड करूंगा, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर इलोन मस्क एक कुछ बहुत बड़ा कर दे और डॉज कॉइन को यहाँ पर एक बड़ा सपोर्ट मिल जाए, तो शायद डॉज कॉइन यहाँ पर एक अच्छी रैली यहाँ पर दे सकता है। जस्ट लाइक कि यहाँ पर पहले भी इस तरह की रैली यहाँ पर हमें देखने को मिली है, बट अभी मार्केट के अंदर उस लेवल का वॉल्यूम नहीं है, उस लेवल के इन्वेस्टर नहीं है, और जो पुराने इन्वेस्टर जो एक साथ नए आए थे, जो सिर्फ क्या कि यहाँ पर डॉज कॉइन को यहाँ पर बेटर देन बिटकॉइन समझते थे, वो भी क्या कि आज के टाइम में समझ रहे हैं कि मार्केट के अंदर एक्चुअली जो बिटकॉइन है उसकी वैल्यू क्या है और डॉज कॉइन की वैल्यू क्या है। तो ये है मेरा यहाँ पर क्या कि डॉज कॉइन सिवा का एनालिसिस। बाकी संदीप भाई कुछ कमेंट करना चाहेंगे तो? नहीं, ये बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल अग्री करता हूँ। मेरा ये एक्चुअली शिबा इनू का एक एरिया भी है, ये 700 से लेकर 900 वाला। मैं इसी को देख रहा था, मैंने बना के रखा था अपने एक चार्ट में, मैंने एक स्क्रीन शेयर की, तो मेरा ये एरिया था जिस पे मेरी नजरें हैं, पर मैं इतने सारे कॉइन ट्रैक नहीं कर पाता। मैं 2-3 कॉइन पे रहता हूँ और वहाँ पे ट्रेड करता हूँ, लेकिन ये एरिया बहुत ही स्ट्रांग एरिया है। 0.0032550 कैसे बोल देंगे यार इसको, पैसा भी नहीं है। 0.50 700 0.50 900। मैं तो कभी कभी जीरो कम और ज्यादा बोल देता हूँ। हाँ, तो मैं इसलिए मैं 700-900 बोल रहा हूँ, लोग समझ गए कहाँ पे शिवा भी, राइट, दिख रहा है। तो आप जो कह रहे हो सही है, रिट्रेसमेंट भी इसका 800 के आसपास तक हो सकता है, 0.508 यहाँ तक हो सकता है, लेकिन बहुत ही स्ट्रांग जगह में है। तो जैसे मान लो अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए $1000 है, ठीक है, तो ये जगह वो है जहां पर आप उस 1000 में से $10-20 डाल सकते हो। $10-20 गए तो फर्क भी नहीं पड़ेगा, और ये यहाँ से बूम कर सकता है। कितना बूम करेगा वो जाने, लेकिन स्ट्रॉन्ग, हाँ, लेकिन ये एरिया वो भी जो बहुत लंबा टाइम तक साइडवेज भी आ सकता है। तो हो सकता है कि ये जैसे यहाँ पर है तो यहाँ से फिर नीचे आ जाए, वापस इसी जगह में घूमते रहे, लेकिन ये एरिया स्ट्रॉन्ग एरिया है। तो मैं नहीं कह रहा अगेन स्ट्रॉन्ग है कि आप $1,00,000 डाल दो, $1000 दें। अगर 1000 इन्वेस्ट करने हैं तो $10 से $20 बस, ठीक है। वो फिर आपको जब अगर 10 का 20 हो 20 का 40 हो तो बहुत है वो, बिल्कुल। या वो तो मैं 2x बोल दिया। अगर उससे 20% 30% मिलता है तो वो भी बहुत है, एक्चुअली बहुत ज्यादा है। अभी रिसेंट में ही 30% सेवा अप हो के आया है, क्योंकि अच्छा खासा सेवा ने एक मूव दिया था। तो ऐसे में क्या कि देखो आपकी स्ट्रेटेजी आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए। आपको पता है कि इस बॉटम के अंदर बाय किया है, तो ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर 3 ईयर का प्लान बनाना है या 4 ईयर का। आपका टारगेट सिंपल ये है कि बस 30% में मुझे प्रिंसिपल अमाउंट तो एटलीस्ट निकाल ही लेना है, या 40% में निकाल ही लेना है। 30% बहुत ज्यादा होता है। आप पता है आपको, ऐसे जब ट्रेड लेते हैं हम तो 2 से 5% या मैक्सिमम 6-7%। कभी किस्मत हो गई तेज, मतलब कि जो पंप, क्योंकि एग्जैक्टली पंप कब आएगा ये किसी को नहीं पता, राइट। आपको पता है कि ये सपोर्ट है, यहाँ से ट्रेड लो और यहाँ पे निकल लो फॉर एग्जांपल, लेकिन वो और ऊपर चला गया और आप ऐसे मोड में जहाँ पे आप मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हो, एक्टिव ट्रेड कर रहे हो, आपने टीपी नहीं लगाया, ऐसा लगाया टीपी नहीं लगाया, तो फिर वहां पे 10% नहीं बच सकता है। लेकिन 30% तो बहुत ज्यादा हो गया, और लोग समझ नहीं पाते इस बात को। सोचते हैं कि एक ही बार में हम ट्रेड लें और दुगना करके निकल जाए मार्केट से। वही गलती होती है। सोचो ना, अगर हम रोज भी, खैर रोज ट्रेड मत करो, अगर हम हफ्ते में सिर्फ 2 बार ट्रेड करते हैं, जिसको मैं रिकमेंड करता हूँ बहुत ज्यादा, या महीने में 2 बार ट्रेड करो अगर नए हो तो। हफ्ते में 2 बार ट्रेड किया और सिर्फ 5% बनाया एक ट्रेड से, हफ्ते में 10% बनाया,
ऐसे 10 हफ्ते और आपका पैसा दुगना हो जाएगा, समझ रहे हो? वो बहुत बड़ी वो भी बात सेफ रहेगी, साइड। वो भी सेफ साइड, और वो बहुत बड़ी बात रहेगी। जो बड़े बड़े हेज फंड्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इनके लिए दुगना तो छोड़ो यार, ये कितना 12% 20% बहुत ज्यादा होता है। मतलब बहुत अच्छा साल जाएगा जब उनका इतना बनेगा तो, और उनके पास बड़ा पैसा भी होता है फॉर श्योर। तो इससे छोटे पैसे का हमारा फायदा ये है कि निकालो, प्रॉफिट निकलता है, मार्केट देती है, निकलो, फिर वापस आ जाओ अपने एंट्री एरिया में, जहां भी एंट्री लेनी है, दूसरे कॉइन को देखो। ये लोग समझते ही नहीं है, वो सोचते हैं सीधे 400%, 10x 5x, 25 गलत दिन है में वो। पैसे डबल। होने को तो खैर हो सकता है, लेकिन वही बात है कि रिस्क बहुत है उसमें, राइट? तो आई थिंक इस पर्सपेक्टिव की बहुत ज़रूरत है हम सबको इस मार्केट्स में करेंटली, एंड एट ऑल टाइम्स डू योर ओन रिसर्च। ये बस हमारे ओपिनियंस है, स्पेक्यूलेशंस हैं, आप अपनी रिसर्च हमेशा खुद करें, DYOR जैसे हम हमेशा बोलते रहते हैं। एंड सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने डिस्कस किए चारों टोकन्स के बारे में, BTC, Zilliqa, डोज और शिबा। एंड वी डिस्कस्ड अबाउट 1% TDS कैसे इम्प्लीमेंट होगा, कब इम्प्लीमेंट होगा, वो सब चीज़ें। एंड करंट मार्केट्स का सिचुएशन तो आपको पता ही है, वो हमेशा हम हर हफ्ते यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सैंडी भाई, थैंक यू पुष्पेंद्र भाई। आई हैड लॉट ऑफ फन, मुझे काफ़ी सीखने को मिला आज, सो थैंक यू सो मच। आप बताएं आपको सेशन कैसा लगा आज का? बिल्कुल मजा आ गया। थैंक यू रिया फॉर होस्टिंग अस। और एक और बात, जो लास्ट में एक बात बोलता हूँ, जो आप बोलते हो ना DYOR करो, DYOR करो, तो करना क्या होता है नॉर्मली इस चीज में? आप न्यूज पढ़ते हो, पढ़ो, आप कॉइन मार्केट का आप देखते हो, देखो, आप बैक टेस्ट भी करो कि पिछले सपोर्ट में कैसा कॉइन ने कैसा सपोर्ट होल्ड किया, क्या किया, ऐसे, ठीक है ना? तो आपको वो भी सीखने को मिलेगा यहाँ पे। इतना बाकी सेशन में हमेशा मजा आता है, पुष्पेंद्र भाई के संग, एडी भाई के संग, जिया भाई के संग, अच्छा लगता है। बिल्कुल, और हिस्ट्री हमेशा चेक कीजिए। जैसे बहुत बार बोला जाता है कि पुराने मार्केट्स में कैसे बिटकॉइन था, सारे टोकन से थोड़ा जूम आउट करके अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये साइकिल्स हैं, और ऐसे साइकिल्स आते रहते हैं, बेयर मार्केट के बाद बुल मार्केट आता है, ये सब नॉर्मल है, दिस हैपेंस। सो आई थिंक वाइंडिंग दिस सेशन अप, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय। बाय। थैंक यू, बाय। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. You may write to support at CoinDCX or raise a request on CoinDCX customer support.